खत्म. Fine. So today's topic we are going to study is file handling. In this chapter, actually, file handling means like अब क्या होता है कि जब हम पाइथन प्रोग्राम्स या कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वी हैव टू डील विद द फाइल्स. कभी किसी चीज की फाइल आ रही है उसके साथ कुछ वर्क करना है एंड देन वी हैव टू चेक इट ऑफ. फिर दूसरी फाइल कोई है उसके साथ कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है. ऐसे तो नहीं कि सारी फाइल हम खुद ही बनाएंगे. इफ आई से लाइक I have given you file of your class along with your father's name and mother's name list basically. तो मैं जो फाइल दूंगी वो तो या तो एक्सेल में दूंगी या किसी और चीज में बना के दूंगी, राइट? तो हाउ टू ऑपरेट मतलब प्रोग्रामिंग ऑन दैट पोर्शन, उस फाइल को कैसे प्रोग्रामिंग बढ़ेगा, कैसे टास्क परफॉर्म करेगा, दैट कम्स अंडर फाइल हैंडलिंग. तो इन लाइक कमिंग टू फाइल, व्हाट आर फाइल्स? तो बेसिकली फाइल्स क्या होती हैं? विच स्टोर सम डेटा ऑफ स्पेसिफिक टाइप, जो एक टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है इन इटसेल्फ, दैट इज नोन एज फाइल. Okay, two files can be, there are two files. First is text file and another one is binary file. We all know text file का extension होता है .txt और binary files जो होती हैं that are basically human unreadable files. मतलब आप यू कैन क्रिएट अ फाइल बट आप उसको पढ़ समझ नहीं सकते, अनरीडेबल होती है ना, अनस्टैंडेबल फाइल्स होती हैं. तो टुडे तो वी विल लर्न हाउ टू मेक बाइनरी फाइल्स. ओके. अब क्या होता है, जो ये टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल नॉर्मल एसटाई फॉर्म में डेटा स्टोर करती है एंड टू टाइप्स की होती है भी, आरटीएफ एंड डीटीएफ. आरटीएफ मींस आपकी हो गई नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, ठीक है, डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन वाली. और डीटीएफ में दो आती हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीएसवी. सीएसवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मे बी मतलब काफी जगह मैंने देखा है ये फाइल हर जगह यूज होती है. इंटरनेट पे तो सबसे ज्यादा यूज ये सीएसवी फाइल ही यूज होती है. Okay, so we will learn how you will create a CSV file, and the next is TSV, or we can say tab separated values. तो इसका मतलब ये है CSV या फिर tab separated values का. सपोज आप कुछ डेटा एंटर कर रहे हो फाइल के अंदर, तो यू विल एंटर द डेटा separated by commas in CSV, and in tab separated by any character like tab, enter or comma or anything else. तो जब आप सेपरेशन कर रहे हो बिटवीन वर्ड्स, तो यू विल यूज सम स्पेशल कैरेक्टर जिसके थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई हाँ ये फर्स्ट वर्ड है, देन सेकंड वर्ड स्टार्ट हो चुका है. तो सीएसवी में कॉमा यूज करते हैं. फाइन. एंड बाइनरी फाइल बाद में पढ़ते हैं. कमिंग टू दिस, व्हाट वी कैन डू इन अ फाइल. फर्स्ट तो वी कैन रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल. एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं. सेकेंड, वी कैन राइट डेटा इनटू अ फाइल. अगर कोई फाइल नहीं है पहले से बनी हुई, या हाँ, if there is no file, so what we can do, we can write some data, create new file and then write some data into it. Third is appending data to a file. Appending means there's already a file in which some data is there and you want to add some more data, then you use append, right? अब suppose एक फाइल है, मेरे सिस्टम में पड़ी है डॉट एनी फाइल, मेरे पास एक फाइल पड़ी है चलो abc.txt के नाम से. उसमें ऑलरेडी कुछ डेटा लिखा हुआ है, और अगर मैं उसको राइटिंग मोड में ओपन करूंगी एंड वट एवर आई विल राइट, सो द होल डेटा विल बी ओवरलैप्ड. आई कैन से ओवरलैप मीन्स पहले वाला डेटा सारा रिमूव हो जाएगा और न्यू डेटा आ जाएगा, बिकॉज आई हैव यूज्ड या आई हैव ओपन दैट फाइल इनटू राइटिंग मोड. राइटिंग मोड में क्या होता है, अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और उसमें डेटा भी है एंड यू आर यूजिंग इन राइटिंग मोड, तो आप जो भी लिखोगे वो सारा का सारा डेटा ओवरलैप हो जाएगा ओल्ड डेटा से, सारा ओल्ड वाला वैनिश हो जाएगा, न्यू डेटा विल अराइव. So if you want to add, then we will use append. Okay, so the first one is how you can open a file. आप कैसे फाइल ओपन करते हो? तो Python is very like Python is a language which provides a very easy programming. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है प्रोग्रामिंग, बहुत इजी सी प्रोग्रामिंग है.
Okay, so open is a function which can open any file. What is the syntax? File object name, open and then file name. सी क्या होता है, देखो जब भी आप कोई फाइल को स्टोर करोगे, सॉरी फाइल को रीड करोगे या ओपन करोगे, तो वो फाइल आपके पाइथन की मेमोरी में स्टोर होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। अब लेकिन वो जो फाइल होगी वो पड़ी होगी कहीं हार्ड डिस्क में, और हम वो करते हैं रैम के अंदर। तो दैट इज वाई हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मीन्स अ वेरिएबल, एक छोटा सा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने उस फाइल का रेफरेंस स्टोर कर दिया। ठीक है, so this is how you can create a file. For example, here the object is my file, open abc.txt. उसका एक्सटेंशन जरूर लिखना होता है फाइल का, जिस भी टाइप की वो फाइल है उस टाइप की फाइल का एक्सटेंशन आपने लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट इज इफ यू आर बाय डिफॉल्ट, अगर हम कोई मोड नहीं दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इफ वी आर नॉट गिविंग एनी मोड, तो इट इज रीड मोड। ठीक है, अगर हमने कोई भी मोड नहीं दिया है तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड दैट इट इज ऑलवेज ओपन इन रीडिंग मोड। अनदर वे इज ऑब्जेक्ट नेम, ओपन, फाइल नेम कॉमा मोड। कौन सा मोड आपने देना है? तो हेयर इट इज, दिस इज राइटिंग मोड है, डब्ल्यू लिखा हुआ है तो राइटिंग मोड। सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, यू कैन यूज सिंगल एज वेल एज डबल कोट्स हेयर। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से दैट, आपने यहाँ देखा डॉट ईबीसी डॉट टीएक्सटी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर पूरा पाथ दिया हुआ है, राइट? So this is known as relative referencing, and this is known as absolute referencing. Okay, absolute referencing means starting from the root, what is the path of that particular file, and relative का क्या होगा? For example, आपने अगर HTML आपने याद हो, तो हम क्या करते थे उसमें कि अगर मेरे को कोई पिक्चर डालनी है तो मैं क्या करूंगी, पिक्चर को और HTML फाइल को एक ही फोल्डर में डाल दूंगी। देन मुझे सिर्फ उस पिक्चर का नाम लिखना होगा अगर HTML थोड़ी बहुत भी याद है। क्यों? ताकि उसको पाथ मिल जाए। देखो क्या होता है, सपोज दिस इज माय हार्ड डिस्क, हैंड राइटिंग, आई विल ट्राई। ओके, दिस इज माय हार्ड डिस्क, एंड हम उस हार्ड डिस्क के पार्टीशन करके रखते हैं, राइट? लाइक सी ड्राइव, ओके, एंड सी ड्राइव और वगैरह वगैरह, ई ड्राइव। इन दिस फर्दर देयर आर some folders, here is one more folder, and suppose this is a file। ठीक है, कुछ ऐसे ही करते हैं। देन फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स, यही हम लोग करते हैं। दैट इज वाई विंडोज का जो मेमोरी सिस्टम होता है उसको हम हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम बोलते हैं। इन द सेम वे ई ड्राइव में भी कुछ फोल्डर्स होंगे, है ना, और कुछ फाइल्स होंगी, डी ड्राइव में भी होगा। तो सपोज जो मेरी एबीसी डॉट टीएक्सटी है वो ई ड्राइव के एक फोल्डर के अंदर पड़ी है, एबीसी डॉट टीएक्सटी, एंड उसी फोल्डर के अंदर मेरी पाइथन वाली फाइल भी पड़ी है। तो अगर अब मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगी इन पाइथन प्रोग्रामिंग या अपनी इस फाइल में, तो मुझे पूरा पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाय, बिकॉज करंटली वी आर ऑन द सेम पाथ, हम एक ही पाथ पे हैं। लाइक ई ड्राइव, वट एवर द फोल्डर नेम इज एंड वट एवर द फोल्डर नेम अगेन इज फाइल नेम एंड द फाइल नेम, तो यही होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग। मींस सोर्स फाइल और जो उसको यूज कर रही है फाइल दोनों ही एक ही फोल्डर में अवेलेबल है, राइट? कमिंग टू एब्सोल्यूट फाइल, एब्सोल्यूट कब होता? या तो ये वाली जो टीएक्सटी फाइल है वो मेरी यहाँ अवेलेबल होती, या फिर यहाँ कहीं अवेलेबल होती, या कहीं और अवेलेबल होती। अब जो दोनों के बीच में रिलेशन है वो काफी ज्यादा हो गया है, मीन्स दोनों में काफी गैप हो गया है। In that scenario, I have to give the complete path, like D drive, new folder, then my file name, and etc. etc. Okay, तो उसको हम बोलते हैं absolute referencing. I think you got it.
So if I come here, so here this is relative referencing, और यहाँ पर D drive files main.txt, this is absolute referencing. Okay. सेकेंड थिंग, आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे डबल स्लैश गिवन है, जबकि हम पाथ देते हैं सिंगल स्लैशेस का, वो भी बैक स्लैश देते हैं. ओके, बट हेयर यू विल राइट दिस टाइप ऑफ थिंग्स. कुछ था उसमें, मैंने एग्जैक्टली पढ़ा नहीं वो जल्दी जल्दी में. ओके, so we use double slash. Exact reason I will tell you tomorrow. Oh, means on next term. Why we use double slashes. So coming to first thing, that is reading from a text file. How you can read from a text file. So I am going to open my Python now. Okay, so sharing my screen, and here is my Python. I think it is my file is visible, Python shell, and my file is also here. नींद आ रही है? Yes, ma'am. Wow, very good. And just a minute. So here is my file. Yeah. So now I'm going to open my file. तो मैंने एक object बनाया. Suppose my object name is my file I'm taking. My file is equals to open, and now what I have to give? I have to give the path name, your file name. So let's say I am going to give my file, that is here poem.txt. Okay, and I am not giving any mode. It is very obvious that it is in default mode. तो हमें क्या करते हैं, इससे पहले एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं जल्दी से. ओहो, poem.txt. ठीक है, दिस इज माय टेक्स्ट फाइल, और उसमें फटाफट से एक पोएम ले लेते हैं. कौन सी लें? So like I am going to take a poem from here. Copy and pasting in my file. So my file is ready and saving it. Okay, तो मेरी फाइल रेडी है, और अब हमने क्या करते हैं, अब अपनी फाइल को ओपन करना है. तो हेयर वाज माय फाइल. सो मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और अपनी फाइल को ओपन किया. poem.txt, poem, राइट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, फाइल तो ओपन हो गई. मैम TXT नहीं आएगा, TXT लिखा आपने. एक्सटेंशन, ओ हाँ, extension is always CSV type. So now file is open. But now what I have to do? I have to read. अब वो कैसे रीड होगा? तो मुझे एक और वेरिएबल बनानी पड़ेगा जहाँ पर सारी लाइंस रीड होती रहे. सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया फिर से लाइन के नाम से, एंड देयर I am going to use a function, read function. So my file dot read. So now it is reading. जैसे मैंने प्रिंट किया, अब प्रिंट तो कुछ किया ही नहीं है, तो आई एम गोइंग टू प्रिंट नाउ line and F5. तो मैं अपने इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, टेस्ट के नाम से उसे सेव कर लेते हैं. तो यू कैन सी इट इज डिस्प्लेइंग द होल पोएम. उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट लाइन द फाइल इज ओपन, देन in the line variable it reads the file. So read function reads the complete file in one go. एक ही बार में पूरी फाइल को रीड करता है एंड देन डिस्प्ले, रीड फंक्शन. ओके, देन if I want to like this,
रीड लाइन बाय लाइन, अगर मुझे लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ता होता, सो व्हाट यू विल डू, you will use read line function. Okay, line my file dot read line. Read line क्या करता है, one line को read करता है. So I'm going to press F5 here and you can see only one line is there. Okay, तो बस जितनी बार इसको कॉपी पेस्ट करूंगी उतनी बार ही वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा. Control V and then F5. You can see twinkle twinkle little star और आ गया. One more thing I think you have seen that there is a space, one space between, या I can say हाँ one line between these. क्यों? क्योंकि आपको याद होगा प्रिंट जो कमांड होती है वो न्यू लाइन लेती है हमेशा एट द एंड, राइट. इन एक तो हो गया प्रिंट का न्यू लाइन, यानी कि इसके बाद जो डेटा नेक्स्ट लाइन में आया है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रिंट. प्रिंट हमेशा न्यू लाइन में कैरेक्टर डिस्प्ले कराता है. सेकेंड, एक अपनी फाइल का भी एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, जो आपने फाइल ओपन की है उसमें भी न्यू लाइन कैरेक्टर होता है. तो दैट इज वाई यहाँ पर स्पेस हो गया है. ओके, इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ से प्रिंट का हटा सकते हैं. एंड इज इक्वल्स टू, अभी मैं सिर्फ दो में दिखा देती हूँ, एंड देन F5. तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था तो इसलिए वहां पर अवेलेबल है, बाकी सबसे चला गया क्योंकि मैंने प्रिंट का न्यू लाइन हटा दिया है, क्योंकि आप फाइल का तो रिमूव नहीं कर सकते, बट प्रिंट का आपके पास चॉइस होती है कि वी कैन रिमूव द न्यू लाइन. ओके, सो नाउ देयर इज नो स्पेस. Two programs we have studied, sorry, two functions. First is read, second is read line. Coming to the third one, suppose I want to use the number of bytes only. Like इसमें कितने बाइट्स होंगे, काफी सारे होंगे, मुझे चाहिए कि वो 50 कैरेक्टर्स या 20 बाइट्स तक डेटा इनहेरिट करे. तो सपोज आई एम गोइंग टू टेक इट 5. ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5 वेरिएबल्स तक. F5. So you can see only that area, only that 5 bytes it is reading. Otherwise, rest it is not reading. And if I copy paste it, and this time I'm writing 15, and then F5. So अब क्या हुआ, उसने आगे की 15 से शुरू नहीं किया है, I mean starting से. It is taking from 6 till next 15 term. Okay. See, what we can do is in read line function as well as in read function, we can give the size, number of bytes, that how many bytes a program will read. तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर साइज प्रोवाइड कर देते हैं. लेकिन फर्स्ट सिनेरियो आई हैव गिवन साइज 5, तो उसने क्या लिया, TWINK 5 बाइट्स तक मेरे को डेटा प्रिंट करके डिस्प्ले करा दिया. नाउ लेट्स से आई एम गोइंग टू अगेन यूज दिस and reading next 15 lines. तो जो next 15 lines होंगे फर्स्ट लाइन से नहीं होगी इस बारी, सिक्स्थ लाइन से होगा, क्योंकि 5 लाइन तो हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं ना, 5 तो ऑलरेडी वी हैव रेड. कमिंग टू नेक्स्ट सिक्स्थ वन, तो दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ऐसे करके पूरा 15 तक जाएगा. ठीक है, तो ये अब एज अ वन कंसिडर होगा. दिस इज 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, 6 से लेकर next 15 तक. If I write it again, and this मैम 15 इंक्लूसिव होगा एक्सक्लूसिव? inclusive है. Then coming to 20. Oh. And F5. तो have a look. अब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, LI तक तो हो ही गया था. अब इसने किया यहाँ से डबल TLE से, एंड हाउ आई वंडर.
अब ये बहुत सारे स्पेसेस यहाँ उसको मिल गए, दैट इज वो सारे ही काउंट होंगे अब। ठीक है, तो नेक्स्ट इट इज गोइंग टू प्रिंट till 20. So this is how we can give the size. Now I'm going to delete all this, and suppose you want to अब लाइक अगर मुझे एक प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन रीड करना है, लाइन बाय लाइन कब रीड करना होगा? सपोज यू मे बी हैविंग अ फाइल which contains names and marks. तो नेम्स तो एक लाइन में मार्क्स नेम आया फिर मार्क्स आया फिर नेम्स फिर मार्क्स फिर नेम्स एंड देन मार्क्स. तो इन दैट सिनेरियो आई हैव टू रीड लाइन बाय लाइन. पहले फर्स्ट लाइन को रीड करना होगा, उस पे ऑपरेशंस करने होंगे, देन सेकंड लाइन को रीड करना होगा, उस पे ऑपरेशंस करने होंगे. तो इन दैट सिनेरियो वी यूज रीड लाइन फंक्शन. So I'm going to here write down read line, and but if there are thousands of lines तो मैं बार बार तो उसको नहीं लिख सकती read line read line read line read line. This would be a very difficult task. So what we can do, we can make a loop. हम loop बना सकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं करना है. मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन को रीड किया, उसके बाद हम गए while line not equal to, जहां जब तक लाइन को न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए. ठीक है, जब तक लाइन को न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए या स्पेस ना मिल जाए, क्या करो, प्रिंट करते रहो लाइंस को. एंड देन लाइन को नेक्स्ट लाइन पे लेके चलो. फाइन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन इट. F5 F5 F5. तो क्या हुआ, फर्स्ट लाइन आई, देन न्यू लाइन कैरेक्टर्स को नहीं मिला, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन. अगेन आई कैन रिमूव दिस. मैं नहीं. ओके, so when I remove this space, so it is removed. Or so this is how you can use the read line function. Second, हम क्या कर सकते हैं, we can use a for loop. हम for loop भी लगा सकते हैं. ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम रीड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं, बट उसके लिए फॉर लूप लगाने की नीड तो नहीं होगी. ओके फाइन. सो हियर योर क्या बोलते हैं, रीडिंग अ फाइल इज फिनिश्ड. 3 functions were there in this: read, read line and read lines. जो ये read lines होता है ना, S वाला, it reads all the lines and return them in the form of list. ठीक है, करता है लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करता है डेटा. तो हम इसको करते हैं डिलीट, and I'm going to put here lines. Okay, and then if I read line 5 F5 print. F5. So you can see it displays the data in the form of list. ठीक है, तो read function क्या करता है, it reads the whole data at one go. Read line reads the data line by line, and read lines read the data in the form of list. लिस्ट के फॉर्म में वो डेटा को रीड करता है. और देखो इसने न्यू स्लैश भी ले रखा है, न्यू लाइन कैरेक्टर भी इंक्लूड किया हुआ है, बिकॉज आफ्टर एवरी लाइन देयर इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर. ओके, हर एक लाइन के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो वो उसको भी इंक्लूड करेगा. क्योंकि एक बात और, क्योंकि तुम लोग पाइथन करते हो इसलिए तुम लोगों को न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं पता हो शायद. जब भी हमको एंटर देना होता है ना, तो हम लोग स्लैश एन यूज करते हैं, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता था. बट प्रिंट जो पाइथन का प्रिंट कमांड है उसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है न्यू लाइन कैरेक्टर, हमको देने की नीड नहीं है. ठीक है, बट इन अदर लैंग्वेजेस वी हैव टू गिव मैनुअली कि भाई अब न्यू लाइन पे आ जाओ, अब न्यू लाइन करो. इट इज जस्ट लाइक अ एंटर इन प्रोग्रामिंग. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रीडिंग अ फाइल.
how many minutes I have? 7 minutes. So we can use. I have a program here. Okay, you can see this is my file, and my file name is file.txt, and here is a poem again. The first question is write a program that completes. रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। एक प्रोग्राम लिखना है जो पूरी लाइन बाय लाइन को रीड करेगा। ओके, so I have a program here. क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब एक वेरिएबल बना लिया। माय नेम ऑफ वेरिएबल इज obj। ओपन किया फाइल को, my file.txt। अभी I am considering that both are in relative reference, not in absolute, otherwise I will give the complete path। देन राइट मोड में उसको ओपन कर लिया, सेव कर लिया रीड लाइन में उसकी हर एक लाइन को। तो जब तक लाइन में ये वो ना आ जाए, स्लैश एन ना आ जाए, तब तक क्या करो, प्रिंट करते रहो, तो इट विल प्रिंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, displaying the size of a file। how you can display the size of a file? वैसे तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट, लाइक आपकी फाइल है ये वाली, तो हमने साइज बना लिया एंड हमने कर दिया लेन, और उसके अंदर डाल दिया लाइन। ये साइड लाइन वहीं पड़ी है और प्रिंट कर दिया साइज को। ठीक है, करके देखते हैं चलो उसको। और कमिंग बैक टू माय पाइथन, there is my python here, and I am going to write size is equals to len line। this time I have to write here read function, because वरना वो एक ही लाइन को रीड करेगा। फाइन, तो print size then f5। तो मेरी पूरी पूरी पोएम आ गई, और उसके बाद उसने मुझे साइज दिखा दिया दैट इट इज 133 बाइट, कॉमा। So the size of my file is 133 bytes. This is how you can calculate the size. But it is including all the end of line characters, white spaces, everything it is calculating. Okay. Coming to this portion, displaying the size of a file, removing, ये question incomplete है, removing end of line characters and spaces and all everything. So in that scenario, what is the program? The program will be like this। फाइल को रीड किया, देन लाइन, एक एक लाइन को रीड करना शुरू किया। अभी करंटली द साइज इज 0 एंड दिस इज टोटल साइज। टोटल साइज मींस कंप्लीट साइज विदाउट, सॉरी, इंक्लूडिंग ऑल द न्यू लाइन कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस, सबको हमने अभी 0 रखा है। अगेन व्हाइल लूप चलाया जो चलना था, नॉट नल तक। फंक्शन वी हैव यूज्ड, एंड देन जो टोटल साइज क्या होगा, टोटल साइज तो वो होगा भाई, अगर हम ये ना भी लिखें तो भी चल जाएगा वैसे, सिंपल लेन और लाइन, ये तो हो गया टोटल साइज मेरा फाइल का। कमिंग टू the size when it removes all the white spaces and all. In that scenario, we use a function strip. Yeah, we can say strip. Strip is a function which removes all the white spaces or new line characters from a program, or we can say from a file. So here is strip function. So क्या किया, साइज में कर दिया len और line plus strip function। ठीक, चलो उसको करके देख लेते हैं मैनुअली।
File is here. And I'm going to write here read line. और फटाफट while loop लगा दिया. While the line not equal to blank. So what you will do? अरे size तो लिया ही नहीं. S हो गया 0 and T भी हो गया मेरा 0. Okay. Then what I will do? I will line copy कर लेते हैं इसको फटाफट से. And then S is equals to S plus क्या था? Len of line dot strip. And T is equals to T plus len of line. Now I'm going to print T and print S. और इसको हमने बना दिया comment. रिमूव कर देते हैं. इसको काम करते हैं. Delete. So coming to F5. So it is showing 179 bytes. Total size, so it was 7113. Okay, maybe it doesn't include like new line characters, so it is showing 82 the actual size and 79 after removing the end of line characters and white spaces. Okay.